चैप्टर 6 की शुरुआत में हमें यूना को दिखाया जाता है जो अपने घर की सीढ़ियों से उतरते हुए गेट की तरफ बढ़ रही थी। गेट से बाहर निकलकर वह सड़क पर चलने लगती है, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी बेचैनी और परेशानी झलक रही थी। तभी उसकी नज़र एक तरफ जाती है, वहाँ वही लड़का होता है, यानी वो घोस्ट जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। यूना उसे देखती है, लेकिन जैसे ही उसे महसूस होता है कि वह उसे ही घूर रहा है, वो शर्माकर अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती है। वह रास्ते पर चलती जा रही थी और वह भूत भी उसके साथ साथ चल रहा था। चलते चलते यूना अपने मन में सोचने लगती है, एक दिन बीत चुका है पर यह सच में कोई सपना नहीं था। वैसे भी अभी मुझे किसी और चीज़ पे ध्यान देना। यूना आसपास देखती जा रही थी कि कहीं कोई और भूत तो उसके आसपास नहीं है। आखिरकार वह उस भूत से पूछ ही लेती है, पिछली बार की तरह क्या फिर से रास्ते में बहुत सारी वैसी चीज़ें मिलेंगी? इस पर वो भूत बोलता है, सुबह के समय जब रोशनी होती है वो बाहर नहीं आते। यूना थोड़ी राहत महसूस करती हुई और बोलती है, ओह मैं समझी, सच में मुझे खुशी है। लेकिन फिर अचानक उसे पिछली बार की बात याद आती है और वह घबरा कर बोलती है, नहीं, कल कल तो वो बाहर आए थे। भूत फिर समझाता है, भले ही वह बाहर आए, वह पास नहीं आएंगे। अगर बहुत सारे लोग आपके आसपास होंगे तो वो आपके नज़दीक नहीं आएंगे। ये सुनकर यूना सोचती है, ओह क्या इसलिए वो कक्षा में मेरे पास से गुजर गए थे पर मेरे पास नहीं आए थे? उन्होंने उस गलियारे में हमला किया था जहाँ कोई नहीं था। फिर वह उससे पूछती है, ठीक है, तो क्या मैं अभी सुरक्षित हूँ? लेकिन तभी चलते चलते सामने वाली गली में से किसी मोस्टर का सिर दिखाई देता है। यूना बुरी तरह घबरा जाती है और तुरंत उस भूत के कपड़े पकड़ के चीखती है, ओह देखो देखो, वहाँ एक और है। जैसे यूना जोर से चिल्लाती है, वो चीज़ गली में वापस छिप जाती है। उस भूत को कुछ भी दिखाई नहीं देता। यूना भी सोचती है, वो गायब हो गया क्या? ये कोई मेरा वहम था क्या? तभी उसे एहसास होता है कि उसने अभी भी उस लड़के का हाथ पकड़ रखा है। वह घबराकर तुरंत उसका हाथ छोड़ देती है। जब वह भूत उसकी तरफ देखता है तो यूना जल्दी से कहती है, कोई नहीं, कुछ नहीं था, कुछ नहीं। फिर वह चलते हुए अपने मन में सोचती है, ये जरूर मेरी गलती होगी। खैर, कल सारा दिन मैंने अजीब चीज़ें देखा था, शायद मैंने कोई गलती की हो। मुझे डर लग रहा है और मुझे अजीब भी लग रहा है। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूना उस भूत से बोल रही होती है कि वह कहती है, तो तुम कह रहे हो कि सुबह से लेकर सूरज डूबने तक वो चीज़ें बाहर नहीं आएगी, है ना? साथ ही अगर वह बाहर आती भी हैं तो वो लोगों की भीड़ में मुझ पे अटैक नहीं करेंगे। जब कोई अकेला होगा तभी वो हमला करते हैं। भूत जवाब में हाँ बोलता है। ये सुनकर यूना राहत की सांस लेती है और सोचती है, तो कम से कम मैं स्कूल में तो सुरक्षित रहूंगी। यूना अपनी क्लास के पास पहुंच जाती है और उसके बाद उस भूत से कहती है, इससे ज़्यादा आगे मत आना, क्लास तक मेरा पीछा मत करो, यहीं इंतजार करना। यह लड़कियों की क्लास है, इसलिए तुम्हारा वहाँ होना अजीब लगेगा। साथ ही जिस जगह तुम कल बैठे थे वह सुमीन की सीट थी। वह भूत पूछता है, क्या होगा अगर मैं वहाँ फिर से आ जाऊँ? यूना थोड़ी झिझकती है और कहती है, लेकिन वह दिन में सच में बाहर नहीं आते हैं ना? स्कूल के रास्ते में भी कोई नहीं था। भूत उसकी बात सुनकर कुछ बोल नहीं पाता, बस यूना को देखता रहता है। इसके बाद यूना अपनी क्लास की ओर घूमती हुई बोलती है, मैं वैसे भी डर के मारे अकेले कहीं नहीं जाऊंगी, इसलिए ठीक है, समझ गए? तो क्लास खत्म होने के बाद यहीं मिलना, ठीक है? तुम कहीं और जाकर वापस भी आ सकते हो। फिर यूना थोड़ी आगे बढ़ती है और फिर पीछे मुड़कर देखती हुई चेतावनी देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत दूर जा सकते हो, ठीक है? तुम्हें सूरज डूबने से पहले यहाँ आना होगा, समझ गए? आना ही होगा। और फिर यूना वहाँ से भागती हुई जाने लगती है और जाते हुए सोचती है, मुझे तुमसे भी डर लगता है, लेकिन वह मेरी बात बहुत अच्छे से सुनता है और मानता है। ये एक राहत की बात है। वह भूत यूना को जाते हुए देख रहा था। यूना के जाने के बाद वह अकेला वहीं खड़ा रहता है। उसके बाद यूना की क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूना अभी अभी अपनी क्लास में आई थी और अपने बैग डेस्क पर रख रही थी। तभी उसकी दोस्त से देखकर बोलती, ओ तुम आ गई। फिर आगे कहती, सुना है तुम कल पूरे दिन इंफार्मी में थी, क्या तुम अब ठीक हो? यूना बोलती है, हाँ मैं अब ठीक हूँ। उसकी दोस्त कुछ खा रही थी तो उससे भी पूछती है, क्या तुम भी कुछ खाना चाहोगी? लेकिन यूना उन लोगों को बस घूरे जा रही थी। लेकिन तभी यूना अचानक से उन सबसे गले मिलने लगती है और बोलती है, दोस्तों मुझे तुम सबकी बहुत याद आई, मेरे दोस्तों। उसकी दोस्त हैरान होकर बोलती है, अरे तुमने अचानक से हमें डरा दिया था। तभी वहाँ एक और लड़की आती है जो बोलती है, तो तुम्हें आज क्या हुआ है? और फिर यूना की क्लास शुरू हो जाती है। सब अपनी क्लास में पढ़ने लगते हैं और यूना हमें बताती है, ये मेरी रोज़मर्रा की नॉर्मल ज़िंदगी है, मेरी शांतिपूर्ण ज़िंदगी, मेरी शांत और स्थिर ज़िंदगी, क्योंकि मैं अब ऐसी ही हूँ। कल का दिन एक सपने जैसा लगता है। और तभी उसकी क्लास का गेट खोलकर एक लड़की चिल्लाती हुई बोलती है, फील्ड का टाइम हो गया है, चलो गरीबों जल्दी चलो।
इसके बाद सभी लड़कियां अपनी जॉगिंग ट्रैक पहनने लगती हैं और जॉगिंग ट्रैक पहनने के बाद वो लोग जॉगिंग करने के लिए बाहर मैदान में आ जाते हैं। यूना अपने दोस्तों के साथ चलती हुई सोचती है, ओह काश कुछ भी ना हो और मैं सब कुछ भूल जाऊं। लेकिन तभी यूना की नज़र अपने जूतों पर जाती है। उसके जूते के जो शूलेस होते हैं वो खुले हुए होते हैं, जिसे देखने के बाद यूना अपने जूते के शूलेस लगाने के लिए नीचे बैठती है। लेकिन उसके जो दोस्त होते हैं वो आपस में बात करते हुए बस आगे चले जा रहे थे। जब तक वह शूलेस बांधती है तब तक उसके सारे दोस्त बहुत आगे जा चुके थे और जब वह अपने जूते के शूलेस बांध कर खड़ी होती है और सामने देखती है तो उसके दोस्त काफ़ी आगे तक चले गए थे। वह थोड़ी घबरा जाती है और वह उनको आवाज़ मारती उनकी तरफ चलने लगती है। लेकिन तभी उसके पीछे से किसी का हाथ उस तक आने लगता है और वह हाथ उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचने लग जाता है और यूना चिल्लाती है पर वह हाथ उसे अपने साथ खींच ले जाता है और उसके दोस्त आवाज़ सुनकर पीछे मुड़कर देखते हैं, वहाँ पर कोई नहीं होता और वो लोग एक दूसरे से बोलते हैं, यूना कहाँ गई, वो कहाँ चली गई, वो तो यहीं तो थी। और दोस्तों ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है। चैप्टर 7 की शुरुआत में हमें यूना को दिखाया जाता है जो अपनी आंखों को कसकर बंद किए हुए बुरी तरह चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन वो मोस्टर उसका हाथ कसकर पकड़े हुए उसे खींचता चला जा रहा था। यूना लगातार चिल्ला रही थी, मुझे जाने दो, क्या तेरे घर में माँ बहन नहीं है, कमीने मुझे छोड़ दे। लेकिन वो राक्षस एक भयानक मुस्कान के साथ बोलता है, मेरे साथ मेरे घर चलो क्योंकि मेरे घर में माँ बहन तो हैं लेकिन उधर तुम्हारी कमी है। ये कहकर वो राक्षस अपने दांत दिखाता हुआ हंसता है और उसकी वो भयानक मुस्कान देखकर यूना बुरी तरह घबरा जाती है। राक्षस उसे और कसकर पकड़ लेता है जिससे यूना के हाथ में असहनीय दर्द होने लगता है। दर्द से कराते हुए यूना बोलती है, इससे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा डरावना भी है। लेकिन वो मोस्टर उसकी बात नहीं सुनता और उसे और भी तेज़ी से पकड़ खींचने लगता है। यूना चीखती है, नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ कोई तो मुझे बचा लो। और उसी क्षण यूना उस समय को याद करने लगती है जब वह अपनी क्लास में जा रही थी तो उस भूत ने उससे पूछा था कि तब क्या होगा जब कोई घोस्ट दिन में निकल आए। यूना उस बात को सोचकर थोड़ा अफसोस करती है लेकिन फिर अपनी आंखें बंद करके उस भूत को याद करने लगती है, भूत तुम कहाँ हो, मुझे आकर बचा लो भूत। और तभी हमें उस भूत को दिखाया जाता है जो किसी ऊंची बिल्डिंग पर बैठकर यूना को देख रहा था कि वो मोस्टर कैसे उसे खींच कर ले जा रहा है। अरे भाई बिल्डिंग पर खाली क्यों बैठा है, कम से कम पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेकर आ और आराम से देख फिल्म जो चल रही है सामने। और थोड़ी देर ऐसे ही उनको देखने के बाद वह भूत ऊपर बिल्डिंग से छलांग लगा देता है और नीचे उगी झाड़ी में गिर जाता है। फिर वह उस झाड़ी से चलता हुआ बाहर आने लगता है। बाहर आते ही उसके सामने वो मोस्टर यूना को खींच कर ले जा रहा था। यूना चिल्ला रही थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे जाने दो मोस्टर कमीने। फिर भूत अपने हाथ को आगे बढ़ाता है मोस्टर को उस हाथ को पकड़ने के लिए जिससे वह यूना को पकड़कर खींच रहा था। जैसे ही भूत उसके हाथ को पकड़ता है वह उसके हाथ को बहुत तेजी से दबा देता है। हाथ को दबाने की वजह से उस मोस्टर को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है जिस कारण वह तेजी से चिल्लाने लगता है और वह यूना का हाथ छोड़ देता है। फिर भूत उस मोस्टर को दूर फेंक देता है। वो मोस्टर दूर गिरने के बाद अपने हाथ को पकड़कर दर्द के मारे छटपटाने लगता है और रोते हुए चिल्लाता है, मम्मी मम्मी मुझे बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है और अगर ऐसे ही दर्द होता रहा तो मैं इस दर्द के कारण मारा जाऊंगा, मुझे बचाओ मम्मी। और भूत उसे ऐसे दर्द में ऐसे छटपटाता हुआ देखकर मुस्कुराने लगता है। भूत अपने पैर के नीचे एक पत्थर को रगड़ते हुए उसमें कोई जादू या मैजिक करने लगता है और बोलता है, अब अबे ओ ड्रामा क्वीन अपनी एक्टिंग बंद कर। और फिर वह उस पत्थर को अपने पैर से मार देता है और वो पत्थर जाकर उस मोस्टर के सिर में टकरा जाता है। टकरा क्या जाता है, उसके सिर को छेद देता है, आर पार निकल जाता है। और फिर वह मोस्टर डर के मारे तुरंत उसके घोस्ट के सामने झुक जाता है और बोलने लगता है, ओ नहीं ओरसीन, ये कहने के लिए मैं नाटक कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे पैर में सच में इतना दर्द हो रहा है कि मैं मर सकता हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये लड़की आपकी है, मुझे माफ़ कर दो ओ मालिक ओरसीन, बस एक बार मुझे माफ़ कर दो। और वो मोस्टर ऐसे ही माफ़ी मांगते मांगते धीरे धीरे पीछे हटते हुए और पीछे पानी के अंदर चला जाता है। उस मोस्टर के पानी में जाने के बाद घोस्ट स्माइल करता है और फिर वह यूना की तरफ देखता है। यूना डर के मारे काँप रही थी, उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वह घोस्ट उसे ऐसी हालत में देखकर उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। उधर यूना की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी। जब घोस्ट उसके पास पहुंचता है तो उसे बोलता है, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो। तभी घोस्ट की नज़र यूना के हाथ पर जाती है जहां पर काली सी कोई चीज़ दिख रही थी। घोस्ट अपना हाथ आगे बढ़ाता है यूना को उस हाथ को पकड़ने के लिए जहां पर वो काली सी चीज़ दिख रही थी। जैसे ही घोस्ट उसके उस हाथ को पकड़ता है जहां पर वह काली सी चीज़ लगी हुई थी, यूना की घबराहट थोड़ी पहले से कम होने लगती है और घोस्ट यूना के उस हाथ से उस काली सी चीज़ को हटाने लगता है। और जैसे ही वह काली सी चीज़ हट जाती है, घोस्ट अपने हाथ को हटा लेता है। उस काली सी चीज़ के यूना के हाथ से हटते ही यूना को जो
पहले ठंडक लग रही थी वह उसके शरीर से गायब हो जाती है और जब यूना अपने सिर उठाकर सामने देखती है तो सामने घोस्ट उसे देखकर स्माइल कर रहा था। लेकिन जो यूना होती है वह घोस्ट को देखने के बाद अचानक से फूट फूट कर रोने लग जाती है और उस भूत को कुछ समझ नहीं आता कि वह अचानक से ऐसे क्यों रो रही है। लेकिन यूना और ज़्यादा तेजी से रोने लग जाती है और रोते हुए अपने आंसुओं को अपने हाथ से पोंछने की कोशिश करती है और फिर घोस्ट मतलब वो भूत भी उसके पास नीचे बैठ जाता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अब ऐसे समय में क्या करे। और फिर यूना रोते हुए धीरे धीरे अपने सिर को घोस्ट की छाती पर रख देती है। घोस्ट यूना को ऐसे करता हुआ देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और तभी घोस्ट की नज़र सामने जाती है। सामने झाड़ी में से एक मेढक टाइप का घोस्ट मतलब भूत बाहर आने लगता है और उस झाड़ी में से और भी बहुत सारे घोस्ट छुपे हुए थे जो उन्हें देख रहे थे। लेकिन तभी जो घोस्ट भूत होता है उसके नीचे कोई पत्थर पड़ा होता है, जिस पत्थर को वह उठाकर और उसमें कोई मैजिक करने लगता है। उसके बाद उस पत्थर को थ्रो कर देता है। वो पत्थर उड़ता हुआ जाकर वो जो मेढक आ रहा था उससे ऊपर जाकर लग जाता है और वो जैसे ही वो पत्थर उस मेढक को लगता है वो मेढक रोता हुआ और चिल्लाता हुआ वापस उसी झाड़ी में घुस जाता है। उसके बाद वहाँ पे एकदम सन्नाटा हो जाता है, पर वहाँ झाड़ी के अंदर कुछ और भी मोस्टर होते हैं जो वहाँ से उनको घूर रहे होते हैं। लेकिन जब घोस्ट उनको घूरता है तो वो मोस्टर भी वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद हम यूना को देखते हैं जो उस घोस्ट की छाती से लगी हुई अभी भी रोए जा रही थी। फिर घोस्ट अपने हाथ से यूना के हाथ को पकड़कर उठाने लगता है और जब यूना को एहसास होता है कि घोस्ट उसके हाथ को उठा रहा है तो यूना अपने हाथ की तरफ देखने लगती है। घोस्ट यूना के हाथ को पकड़कर कुछ अजीब सा जादू करने लगता है। उसके हाथ से कुछ काली चीज निकलने लगती है और फिर जब घोस्ट यूना के हाथ को छोड़ता है तब यूना के हाथ में एक काला सा ब्रेसलेट बन जाता है। जब उस ब्रेसलेट को देखने के बाद यूना घोस्ट की तरफ देखती है और उससे पूछती है कि ये क्या है। वो घोस्ट उसे देखकर स्माइल करता हुआ बोलता है वाइफ, और फिर यूना को पकड़कर बोलता है अब से तुम मेरी वाइफ हो। और यूना भी सोच रही होगी चलो इसे बहाने शादी में जो पैसे खर्च होने थे वो बच गए। और दोस्तों ये चैप्टर भी यहीं ख़त्म हो जाता है। चैप्टर 8 की शुरुआत में हमें यूना का घर दिखाया जाता है। घर के अंदर उसकी माँ खाना बना रही थी। तभी उनकी नज़र सोया सॉस की बोतल पर पड़ती है और वह देखती हैं कि वह तो खाली है, सोया सॉस ख़त्म हो गया। यूना की माँ यूना को आवाज़ मारती है। अपनी माँ को बुलाने पर यूना वहाँ आकर बोलती है हाँ माँ क्या हुआ। यूना की माँ हाथ में खाली सोया सॉस की बोतल लिए यूना से कहती है बेटा मैं खाना बना रही थी और मैंने देखा कि सोया सॉस ख़त्म हो गया है तो तुम पास के मार्केट में जाकर सोया सॉस खरीद के ला सकती हो। यूना अपनी माँ की बात सुनकर चौंक जाती है और फिर अपनी माँ से पूछती है मॉम अभी लाना है क्या। मैं अभी नहीं जा सकती क्योंकि बाहर अंधेरा है और मुझे अंधेरे से डर लगता है। यूना की माँ बोलती है तुम क्या बकवास कर रही हो, अभी तो 8 भी नहीं बजे। ठीक है एक काम करो तुम सिन के साथ चली जाओ। यूना अपनी माँ के मुंह से सिन नाम सुनकर चौंक जाती है और फिर अपनी माँ से पूछती है ये सिन किसका नाम है मॉम। लेकिन यूना फिर से सोचने लगती है क्या ये नाम उसका तो नहीं है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन तभी यूना की माँ वहाँ बैठे भूत से बोलती है सिन तुम यूना के साथ मार्केट चले जाओ और उसके सामान लाने में उसकी मदद करो। यूना अपनी माँ के मुंह से उस भूत का नाम सुनकर हैरान हो जाती है और अपनी माँ के कपड़े को पकड़ते हुए पूछती है मॉम आपको उसका नाम कैसे पता कि उसका नाम सिन है। लेकिन यूना की माँ बोलती तुम ये बकवास चीजें बोलना बंद करोगी, तुम ही तो वो हो जो हमेशा बोलती रहती हो सिन ये करो सिन उधर जाओ और सिन 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 बोलती रहती हो। यूना अपनी माँ के मुंह से ये सब सुनकर जैसे सदमे में चली जाती है और वहीं खड़ी की खड़ी रह जाती है। लेकिन यूना की माँ बोलती है तुम लोग यहाँ खड़े खड़े बकवास करना बंद करो और जाओ जल्दी से सोया सॉस लेकर आओ। यूना अपनी माँ की बात सुनकर दुखी हो जाती है और अपने हाथ की तरफ देखती है। इसके बाद हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूना भूत से कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन हमें नहीं बताया जाता कि उसने उससे क्या पूछा। तभी यूना की जो दोस्त होती है वह उसके पीछे से आवाज़ मारती हुई उसकी तरफ आने लगती है। लेकिन उधर घोस्ट यूना को कुछ बताता है। वह सुनकर यूना अपने घुटने के बल बैठ जाती है और बोलती है वाइफ क्या उसने अभी वाइफ कहा। लेकिन उसकी दोस्त उसके पास आकर बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, हमने थोड़ी देर तक इंतजार किया लेकिन तुम नहीं आई तो हमने टीचर को रिपोर्ट कर दिया और मैं तुम्हें यहाँ ढूंढने आई हूँ। लेकिन तुम रो क्यों रही हो, क्या तुम्हें फिर से बीमार हो गई हो। और उसकी दोस्त उसे उठाते हुए बोलती है क्या मैं तुम्हें मेडिकल रूम में ले चलूँ अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो। लेकिन यूना बोलती है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे बस ऐसी जगह जाना है जहाँ पे बहुत सारे लोग हो। उसकी दोस्त उससे फिर से पूछती क्या तुम सच में ठीक हो, तो यूना बोलती हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
उसके बाद हम यूना को देखते हैं जो हैंड वॉश की जगह पर अपने हाथ को धो रही थी। उस हाथ को जिसमें ब्रेसलेट बना होता है, पर उसके हाथ से वो ब्रेसलेट का निशान मिट ही नहीं रहा था। उसके बाद हम यूना को देखते हैं जो अपनी क्लास से बाहर आ रही थी। उसकी क्लास के बाहर वह घोस्ट खड़ा होता है, शायद वो उसका इंतजार कर रहा था। उसके बाद वह घोस्ट यूना को देखता है, फिर वह दोनों साथ में घर चले जाते हैं। उसके बाद हमें यूना बताती है उसके बाद कई दिन बीत गए, लेकिन उस सीन ने ना तो कुछ खास किया और ना ही कुछ कहा। ये उसके उल्टा मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रखी हूँ ना, मुझे शांति मिली ना, मुझे समझ आ रहा है कि ये क्या चल रहा है। वह सीन मेरे पिता के साथ शांति से टीवी देख रहा होता है कभी, या मेरे भाई के कमरे में सो रहा होता है। क्या वो सच में सो रहा है? क्या भूत भी सो सकते हैं? झूठ। मुझे यकीन है कि वो सिर्फ सोने का नाटक कर रहा है, या मेरी माँ के घर में काम करते हुए देख रहा होता है, या माँ के साथ मतलब जो खाना बनाते हैं उसे टेस्ट कर रहा होता है, या समय समय पर मेरी माँ के लिए काम कर रहा होता है। यूना घोस्ट को काम करते हुए देखकर अपनी माँ से पूछती है, मॉम लेकिन वह अभी क्या कर रहा है? यूना की माँ बोलती है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है वो क्या कर रहा है? वो बटर के अंडे छील रहा है। मैं इसे जोंगजूरू एक प्रकार का साइड डिश है, मैं डालने वाली हूँ। लेकिन यूना बोलती है, मुझे लगता है कि उसने ज़्यादातर खा लिया है, और मन ही मन सोचती है वो भूत से हर काम करवा रही है मेरी माँ। यूना की माँ घोष को देखती हुई बोलती है, अरे उन्हें मत खाओ, हमें उन्हें बंचा बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। उसके बाद यूना अपने वॉशरूम में अपने हाथ को देखती हुई सोचती है, मुझे अब उन चीजों से कभी मिलना नहीं पड़ता, एक बार भी नहीं। कभी कभी मैं उन्हें दूर से देखती हूँ, लेकिन अब कोई मेरा पीछा नहीं करता। लेकिन मैं इतनी रात के अंधेरे में कभी बाहर नहीं गई, पर मैं जिंदगी भर रात में घर के अंदर भी नहीं रह सकती हूँ। कौन जानता है कि ये कब तक चलेगा। और फिर यूना अपने आप से बोलती है, ठीक है चलो बाहर चलते हैं। उसके बाद यूना अपने ड्रॉवर से एक नीले रंग की जैकेट निकालती है और उसे पहनकर बाहर जाने के लिए निकलती है। उससे पहले वो अपनी मोम से बोलती है, मोम मुझे बस लिस्ट में दी गई चीज़ों को ही लेके आना है ना? उसकी मोम बोलती है, हाँ बिल्कुल। उसके बाद यूना अपने घर के गेट तक पहुंचती है, लेकिन उसे फिर भी थोड़ी घबराहट हो रही थी, इसलिए वो पीछे मुड़कर घोष से बोलती है, जो उसके पीछे तब से लगा है जब से वह अपनी मोम से बात कर रही थी, तुम जब हम बाहर जाएंगे तो तुम ठीक से मेरे पीछे ही रहना, तुम मुझे यूं ही छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, समझ गए? और वह घोष यूना की बात सुनकर स्माइल करता हुआ बोलता है, हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर यूना उसके कपड़ों को देखती हुई सोचती है, ये लड़का वह ये सब क्यों पहनेगा? एक नकली मिक्की माउस की टी शर्ट, मैंने ये अपने भाई के जन्मदिन के लिए मजाक में खरीदी थी, क्योंकि मेरा बड़ा भाई को इस तरह की चीजें से नफरत थी। उसके बाद यूना अपने घर का गेट खोलती है और बाहर देखती है, पर बाहर एकदम सन्नाटा था, वहाँ कोई भी नहीं दिख रहा था। यूना ये सब देखकर सोचती है, मुझे लग रहा है कि आज बहुत ज़्यादा सन्नाटा है। लेकिन फिर यूना अपने मन में सोचती हुई तय करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह आज बाहर जाएगी तो जाएगी। के बाद वह घबराती हुई बाहर जाती, वो भी घोस्ट की एक बाजू को कसकर पकड़े हुए। तो दोस्तों ये चैप्टर लेकिन यहीं खत्म हो जाता। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 9 की शुरुआत में हमें एक अंधेरी रात का सीन दिखाया जाता है, जहां एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। सड़क के किनारे एक खंबे के पास एक भूतनी खड़ी होती है। उस भूतनी को देखकर यूना घबराते हुए उस घोष से चिपकने लगती है। वह मन में सोचती है, क्या वह मेरे ऊपर हंस रहा होगा? सब उसी की तो गलती है जो मेरी ऐसी हालत हो रही है। लेकिन तभी यूना डर के मारे उससे और जोर से चिपकने लगती है, क्योंकि वह भूतनी अब उसके एकदम पास आ गई थी। फिर यूना अपनी आंखें घुमाकर उस भूतनी की तरफ देखने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह उस भूतनी को देखती है वह चौंक जाती है, क्योंकि वह भूतनी उसे ही घूरे जा रही थी। उसके बाद वह लोग वहां से चले जाते और वह भूतनी बस उनको वहीं खड़े होकर घूरी जा रही थी। उसके बाद हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूना पहुंचकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। ये बहुत ही ज्यादा रोशनी वाली जगह है। यूना अपनी पर्ची निकालती है और उसमें देखने लगती है कि उसे क्या क्या खरीदना है। पूरी शॉपिंग खत्म होने के बाद वह सामने पड़े कुछ मिल्क के डब्बे को देखने लगती है और सोचती है, क्या इसमें से कुछ चॉकलेट मिल्क ले लेना चाहिए। फिर वह उस लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उसे से 2 चॉकलेट मिल्क डिब्बे को उठा लेती है। उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूना और वह घोष शॉपिंग करके बाहर जा रहे थे। यूना ने जो चॉकलेट मिल्क का डब्बा खरीदा था उसमें पाइप डालने लगती है, और पाइप डालने के बाद वो चॉकलेट मिल्क का डब्बा उस घोस्ट को दे देती है। लेकिन वह घोस्ट उसे चॉकलेट मिल्क के डिब्बे को लेने के बाद सोचता है, मैं अब इसका क्या करूं। लेकिन यूना जब उसे देखती है कि वह अभी भी उस डिब्बे को पकड़कर खड़ा है, तो यूना उससे बोलती है कि जैसा मैं मुंह में पाइप डालकर पी रही हूँ तो तुम भी ऐसा ही पियो। फिर वह घोस्ट चॉकलेट के डिब्बे के पाइप को जैसे यूना पी रही थी वैसे ही अपने मुंह में डालता और पीने लग जाता है, सिप मारता हुआ, और उसे अजीब सा लगता है। यूना उसे ऐसे मुंह बनाते हुए देखकर सोचती,
इससे पहली बार पीने से उसे थोड़ा ठंडा लगा होगा, लेकिन तभी यूना को एहसास होता है कि वह ये सब बकवास क्यों सोच रही है और तभी अपना सिर घुमाकर उस घोस्ट से बोलती है, चलो जल्दी जल्दी हमें घर पहुंचना है। और आगे चलने लगती है और चलते हुए सोच रही थी कि मैं ये क्या बकवास सोच रही हूँ, जबकि दूसरा पार्टी एक घोस्ट है। लेकिन यूना जैसे ही थोड़ी आगे जाती है तभी उसे खंबे के पास वह भूतनी अभी भी वहीं खड़ी मिलती है। यूना जैसे ही उसे देखती है वह अपने उल्टे पैर ही उस घोस्ट के पास वापस चली आती है और आकर उस घोस्ट के पीछे वापस से छुप जाती है और अपने आप से बोल रही होती है कि मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ और मुझे शर्म भी आ रही है, मैं तो बहुत ज्यादा पागल हो गई हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन तभी वहाँ से एक लड़का और लड़की जा रहे थे जो यूना के देखकर बोलते हैं, हे तुम यूना हो है ना। यूना उन्हें देखकर चौंक जाती है। फिर यूना बोलती है, जी हूँ। वह कालो वाली लड़की बोलती है, हमें मिले हुए बहुत समय हो गया है, मैं अब इधर पास में ही शिफ्ट हो गई हूँ। यूना बोलती, हाँ हमें मिले हुए सच में बहुत समय हो गया है। और फिर वह कालो वाली लड़की फिर बोलती है, वैसे ये कौन है जो तुम्हारे साथ है, क्या ये तुम्हारा बड़ा भाई है। लेकिन यूना कुछ नहीं बोल पाती, बस शांति से शांत खड़ी रहती है। और जो घोस्ट होता है वह भी ऐसे ही शांत से अपना चॉकलेट मिल्क मतलब ड्रिंक पिया जा रहा था। फिर थोड़ी देर तक वहाँ शांति छा जाती है, लेकिन तभी वो लड़की अपना मुंह घुमाती हुई बोलती है, चलो ठीक है, वैसे भी हम आसपास ही रहने लगे हैं तो हम बहुत बार मिलेंगे, तब मुझे पता ही चल जाएगा कि आखिर ये कौन है। ठीक है फिर बाय। उसके बाद वो लड़का और लड़की दोनों वहाँ से चलने लगते हैं, जाने लगते हैं और वहाँ से जाते हुए खंबे पर जो भूतनी होती है उसके पास जैसे ही वह दोनों पहुँचते हैं, वो भूतनी लड़की के पास आकर और एक डरावनी सी शक्ल बनाकर उसको डराने की कोशिश करती है, पर उस लड़की को वो भूतनी दिखाई नहीं देती, इसलिए वो दोनों उधर से चले जाते हैं। लेकिन तभी यूना घोस्ट के मुंह से उसका चॉकलेट का डिब्बा छीन लेती है और बोलती है, बस करो, ये डिब्बा कब का खाली हो गया है, तुम तब भी इसे क्यों चूसे जा रहे हो। लेकिन वह घोस्ट उसे देखकर बस स्माइल ही करता रहता है और उस घोस्ट के बाल भी बिखरे हुए होते हैं और उसके मुंह पर वह चॉकलेट लगी होती है जो वह पी रहा था, जिसे यूना देखकर अपना सिर नीचे झुका लेती और उदास होकर चलती सोचती, चूंकि वह घोस्ट है तो मैं उसे उसके लुक के लिए कुछ नहीं बोल सकती, पर मैं ऐसे किसी से क्यों मिल गई जिसे मैं पहले से ही जानती हूँ। और वह चलती हुई घोस्ट से बोलती है, जब हम घर पहुंच जाएंगे तो तुम अपने बालों को ब्रश कर लेना, समझे। इसके बाद घर का सीन दिखाया जाता जहाँ यूना अपने हाथ में एक हेयर ब्रश को घोस्ट को देते हुए बोल रही थी, लो इससे अपने बालों को ठीक कर लो। लेकिन वह घोस्ट उस हेयर ब्रश को लेता ही नहीं, क्योंकि शायद उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस हेयर ब्रश का क्या करे या फिर इसका कैसे इस्तेमाल करे। फिर यूना उसे अपने बालों में करके दिखाती है, लो इसे ऐसे करो। और मन में सोच रही थी, क्या इसे सच में अपने बालों को झाड़ना नहीं आता। लेकिन यूना को करते देखकर उसे शायद कुछ समझ आ जाता है कि उस ब्रश के साथ क्या करना है। वह ये देखकर खुश हो जाता है। यूना उसे ऐसे देखकर उस ब्रश को उसे दे देती, लेकिन वह अपने बालों को झाड़ने की जगह उल्टा यूना के बालों को झाड़ने लगता है। यूना उसे ऐसे करते हुए देखकर उसे बोलती, अरे मेरे नहीं, अपने बालों को झाड़ो, पागल कहीं के। लेकिन फिर यूना एक चेयर को सामने रखकर बोलती है, चलो इस पर बैठ जाओ, मैं थक गई तुम्हें बोल बोल कर। और वह घोस्ट उस पर बैठ जाता है और यूना उसके बालों को ब्रश करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, पर उसे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। वह सोच रही थी, मैं एक घोस्ट के बालों को ब्रश करने जा रही हूँ, क्या सच में। और फिर वह घबराते हुए उसके बालों में ब्रश को डाल देती है और जैसे ही वह उस ब्रश को उसके बालों में रगड़ती है वह बहुत आसानी से फिसल जाता है। फिर जिसे यूना देखकर सोचती है, ये तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, और फिर उसके बालों को ब्रश करने लग जाती है। लेकिन तभी उसकी मम्मी उधर आ जाती है जो ये देखकर बोलती है, वाह क्या सीन है। यूना अपनी माँ को देखकर बहुत ज्यादा शर्माने लगती है, लेकिन उसकी माँ बोलती है, तुमने कभी मेरे बालों को तो ऐसा नहीं झाड़ा। और भाई उनकी ये बातें ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन हमारा ये चैप्टर इधर खत्म हो जाता है। चैप्टर 10 की शुरुआत यूना के स्कूल से होती है, जहाँ पर वह अपने दोस्तों के साथ बातें कर रही थी। और तभी यूना उनसे बोलती है, अरे हाँ याद आया, मैंने कल ली जंग को देखा था। उसकी दोस्त उसकी बात सुनकर चौंकती बोलती, कौन ली जंग। तो यूना उसे फिर बोलती, अरे तुम्हें याद नहीं, हम 8th ग्रेड में एक ही क्लास में थे। तो उसकी दोस्त बोलती, अच्छा वो ली जंग, मुझे वह कभी पसंद नहीं थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा झगड़ा करती थी। यूना उसकी बात सुनकर चौंकती ही बोलती, सच में। हाँ, अब जब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो तुम दोनों की आपस में ज्यादा बनती नहीं थी। और तभी यूना की वह येलो हेयर वाली दोस्त उनसे बोलती है, अरे तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो। और फिर वह दोनों उसका नाम उसे भी बता देते हैं और वह यूना से बोलती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी उसके साथ अच्छी बनती थी। मेरा मतलब है कि उसने किसी वजह से तुम्हारे साथ एक अच्छे दोस्त की तरह व्यवहार करती थी। और फिर यूना की वह येलो हेयर वाली दोस्त हंसती हुई बोलती, अरे हमारी यूना भी मिडिल स्कूल में बहुत प्यारी थी। और फिर यूना के गले लगकर बोलती है, हमारी यूना में कुछ तो ऐसा है जो मुझे उसे चिढ़ाने का हमेशा मन करता है। यूना उसे दूर हटाती हुई बोलती, अरे पागल तुम क्या कर रही हो, दूर हट जाओ, लगता है तुम्हारे अंदर कोई चुड़ैल आ गई है। इसके बाद हमें उस घोस्ट को दिखाया जाता है जिस
जिसका नाम सीन होता है। तो दोस्तों अब से मैं उसे सीन ही बुलाया करूंगा। सीन स्कूल के बाहर एक पानी के कुंड मतलब पूल के सामने एक बेंच पर बैठा था और उस पानी में वह मगरमच्छ जैसा दिखने वाला भूत बैठा हुआ था, जिसने सीन उस मगरमच्छ जैसे भूत की तरफ एक लकड़ी के टुकड़े को फेंकता है और जैसे ही लकड़ी का टुकड़ा उसके पास पहुंचता है वह भूत उछल कर मतलब जंप करके उस लकड़ी को पकड़ लेता और फिर उसे वापस सीन की तरफ लाने लगता है। यूना उन्हें अपने स्कूल की खिड़की से देख रही थी और सोच रही थी क्या वह अब एक पेट पालना सीख रहा है। लेकिन तभी उसकी दोस्त से बोलती है, अरे तुम बाहर क्या देख रही हो? और वह भी खिड़की से बाहर देखने लगती। वह पूछती है, अरे वह कौन है, क्या तुम उसे जानती हो? यूना उसे बोलती, अरे क्या तुम मजाक कर रही हो, क्या तुम उसे नहीं जानती? तो यूना की दोस्त उसकी बात सुनकर बोलती, क्या मुझे उसके बारे में जानना चाहिए, कौन है वो? तभी यूना के बाकी दोस्त भी उस खिड़की से बाहर देखती हुई बोलती, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो और बाहर क्या देख रहे हो? और बाहर सीन को देखकर बोलती, अरे वह तो लड़का है। सीन उस बेंच पर आराम से बैठा हुआ था, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है, तो वह भी उस तरफ मुड़कर उन्हें देखने लगता है। यूना की दोस्त सीन की शक्ल देखने के बाद एकदम शांत हो जाती हैं, जैसे उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन फिर वह अचानक से बोलने लगती है, अरे ये तो यूना का फियोंसे, अरे हाँ यूना का फियोंसे। यूना उनकी बात सुनकर परेशान होती है, बोलती है, डीमन यही उसका नाम है और उसे इसी नाम से बुलाओ। और क्या तुम लोग को पता भी है कि फियोंसे का असली मतलब क्या होता है? और मेरा फियोंसे क्या मजाक कर रहे हो? यूना की बात सुनकर उसकी सहेलियां उसे अजीब तरह से घूरने लगती, लेकिन तभी किसी की आवाज आती, अरे क्या तुम लोग कैफेटेरिया नहीं जा रहे? यूना की दोस्त वह आवाज सुनकर फिर से पहले की तरह हंसती हुई बोलती, हाँ हाँ कैफेटेरिया, हाँ हाँ चलो चलो। यूना क्या तुम नहीं आ रही हो? यूना उन्हें इस तरह बर्ताव करता हुआ देखकर थोड़ी फान लग रही थी। वह बोलती, हाँ हाँ ठीक है मैं भी चल रही हूँ। हर बार ऐसा लगता है जैसे मेरे अगल बगल के लोगों को हिप्नोसिस हो रहा हो। हाँ बिल्कुल ऐसा जैसे किसी भूत से मोहित होना। उसके थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूना और उसके सारे दोस्त कैफेटेरिया से बाहर आ रहे थे और चलते हुए जा रहे थे। लेकिन तभी यूना उनसे बोलती, तो गाइस तुम लोग जाओ अकेले मजे करो, मुझे थोड़ा उधर काम में, थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगी। और फिर यूना उस ब्रेड को लिए हुए जो कैफेटेरिया उसने खरीदा उस ब्रेड को लिए हुए चलने लग जाती है और जाते हुए सीन के पास जाती है और सीन वहाँ बेंच पे बैठा होता है। लेकिन जैसे वो देखता है यूना उसकी तरफ आ रही, वो यूना की तरफ मुड़ के देखने लगता है और स्माइल करता है, जिसे देख के यूना थोड़ी घबराने लग जाती है। और फिर यूना के हाथ में जो ब्रेड होता है वो सीन को देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है और वो ब्रेड सीन को दे देती है और सीन उसे अपने हाथ में लेके सोचने लगती है इसका क्या करना है। और यूना उसे देखते हुए सोच रही थी कि ये पूरा दिन बैठे बैठे बोर हो गया होगा मेरा इंतजार करने में। और तभी जो घोस्ट होता है वो उस ब्रेड के पैकेट को डायरेक्ट खाने लग जाता है बिना पैकेट को खोले, जिसे देख के यूना बहुत ज्यादा चौंक जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलती, अरे पहले से खोल तो लो। लेकिन वो घोस्ट को समझ नहीं आता और वो खोलता नहीं, ऐसे खाता जाता है। इसलिए यूना उसके हाथ से मतलब मुंह से ही उस ब्रेड के पैकेट को छीन लेती और फिर उस ब्रेड के पैकेट को पन्नी को फाड़ने लगती है और फाड़ने के बाद उस ब्रेड को वापस सीन को देते हुए बोलती, लो अब इसे तुम खा सकते हो। और फिर सीन उस ब्रेड को खाने लगता और जो तालाब उसके अंदर जो मगरमच्छ जैसा भूत होता वो इसको देख यूना को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। कहता है, ओ अच्छा तुम इसकी वाइफ हो, तुम इसकी वाइफ, ऐसे करे बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। लेकिन यूना उसे देख के बहुत ज्यादा घबरा रही होती है और सीन उससे बोलता है उसे इग्नोर करो, उस पर ध्यान मत दो, वो ऐसे ही है। और तभी सीन जो ब्रेड खा रहा होता उस ब्रेड के एक छोटा सा टुकड़ा करता और उस मगरमच्छ की तरफ फेंक देता। वो मगरमच्छ उस ब्रेड को खाने के लिए पानी से बाहर जंप करता। जैसे उस ब्रेड को पकड़ता उसे देख के यूना बहुत ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है और चिल्लाते हुए उस सीन को बहुत तेजी से पकड़ लेती है। लेकिन उसके उल्टा जो वो घोस्ट होता है मतलब मगरमच्छ, वो आराम से उस ब्रेड को नामो नामो करके चुपचाप खा रहा होता है और बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन यूना फिर भी बहुत ज्यादा घबरा रही थी और फिर घबराते हुए ही सीन से पूछती है, क्या तुम्हें सच में वो क्यूट लगता है? और सीन ब्रेड खाते हुए यूना की बात सुनकर बोलता है, क्या क्यूट वो क्या होता है? और यूना उसकी बात सुनकर सोचती है, क्या ये इसका मतलब नहीं जानता? और फिर यूना सोचती है, अब मैं इसे क्यूट का मतलब कैसे समझाऊं? और फिर यूना बोलती है, ये देखने में या हरकत करने में प्यारा और मीठा लगता है, जैसे आपको उसे गले लगाने का या प्यार करने का मन करे, या जैसे जब आप किसी पिल्ले या बिल्ली के बच्चे को देखते हैं और ऐसी चीजें जिन्हें देखकर आपको अच्छा महसूस हो। और फिर सीन को यूना की बात सुनकर कुछ तो समझ आ जाता है और फिर वो सीन बोलता है, अच्छा क्यूट। और फिर वो यूना की तरफ उंगली करता हुआ बोलता है, क्यूट, तुम क्यूट हो। लेकिन यूना उसकी बात सुनकर घबराती हुई बोलती है, ओ नहीं नहीं मैं नहीं, मेरा मतलब था कि जो दिखने में या हरकत करने में प्यारा और मीठा लगे, जैसे क्या आप उसे गले लगाना या सहलाना चाहेंगे, ऐसी चीजें जिन्हें देखकर ही आपको अच्छा महसूस हो। और यूना ये सब बोलती हुई बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। लेकिन तभी वो पानी में बैठा हुआ मगरमच्छ बोलता है, मम्मा आप इतना मत शर्माओ। और यूना उसकी बात सुनकर थोड़ा चौंक जाती है और फिर उससे बोलती है, अरे क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो बेवकूफ छिपकली? लेकिन तभी स्कूल की लंच टाइम खत्म होने की घंटी बज जाती है, जिसे सुनकर यूना उधर से जल्दी से जाने लगती है और जाते हुए
बोलती है, लंच टाइम खत्म हो गया इसलिए मैं जा रही हूँ। लेकिन तभी सीन अचानक से यूना का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और यूना उसे ऐसा करते हुए देखकर बोलती है, अरे तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन जब वो सीन को देखती है तो वो बहुत ज्यादा सीरियस था, इसलिए यूना भी चुप हो जाती है और कुछ नहीं बोलती। और फिर वह दोनों सीन और यूना दोनों ही सामने देखने लगते हैं और सामने से एक लड़का चलते हुए आ रहा था और उनके पास आते हुए बोल रहा था, अरे वाह, मैं सोच रहा था कि हाल ही में मुझे कुछ चीजों की गंध क्यों आ रही थी। खैर अब पता चला कि मैं सही था, अब तुम्हारी एक वाइफ है। लेकिन यूना बस उसे देखी जा रही थी और वह आगे बोलता है, अरे वाह, ये तो बहुत प्यारी है, अमेजिंग। और वह ही करके हंसने शुरू कर देता है। और गाइस ये चैप्टर इधर खत्म हो जाता है।